नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बिहार की राजनीति में पशुपति पारस ने जिस तरीके से जो जाल फैलाया है, उसमें कहीं ना कहीं अब चिराग पासवान ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और इसके सहयोगी दलों ने बैठकर के ये तय किया कि 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। 16 सीटें यहां पर जेडीयू को दी गई, जबकि 5 सीटें चिराग पासवान की पार्टी को दी गई। जी हां, जिस तरीके से यहां पर चिराग पासवान को एनडीए में तवज्जो दी गई, वहीं उनके चाचा पशुपति पारस को फटकार भी लगी, क्योंकि उन्हें 5 जो वर्तमान सांसद उनके खेमे में थे, उनको एक भी सीट यहां पर नहीं मिलती नजर आई। लेकिन आज जिस तरीके से जो है चिराग पासवान के खेमे के 22 नेता छोड़ चुके हैं पार्टी को और अब विभिन्न दलों में जाने वाले हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ये जबरदस्त झटका लगा है। वहीं पशुपति पारस की बात करें तो पशुपति पारस लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि पार्टियों के साथ यहाँ पर जो क्षेत्रीय दल हैं, और वर्तमान में देखा जाए तो आरजेडी सबसे बड़ा क्षेत्रीय दल है, उनके साथ यदि गठबंधन कर लिया जाए तो पार्टी की नैया को पार लगाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव के आवास पर पशुपति पारस और तेजस्वी यादव की मुलाकात होती है, वहां पर यह कहा जाता है कि 3 सीटों पर आरजेडी पशुपति पारस को एक साथ लाने के लिए विचार कर सकती है। लेकिन पशुपति पारस चाहते हैं कि वर्तमान में जो उनके पास 5 सांसद हैं, पांचों सांसद चुनावी मैदान में उतरें और चुनावी मैदान में लड़ाई लड़े। यानी कि कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग के मामले को लेकर जो स्थिति पशुपति पारस के लिए एनडीए खेमे में बनी हुई थी, वही स्थिति हमें इंडिया खेमे में देखने को मिल रही है। जोरों पर थी ये चर्चाएं कि पशुपति पारस आने वाले वक्त में यहाँ पर तेजस्वी यादव के साथ आएंगे या कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से तमाम उनके खेमे के नेता कहते नजर आ रहे हैं कि हम बिहार के उन इलाकों में चुनाव लड़ेंगे जहाँ पर हमारी वर्तमान में सीटें हैं और जहाँ पर हमारी पार्टी का मजबूत सियासी आधार है। ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में यदि पशुपति पारस के साथ तेजस्वी यादव का गठबंधन नहीं होता है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए भी मुश्किलें खड़ी करने वाला होगा, क्योंकि वर्तमान में जो 5 सांसद हैं उनको पशुपति पारस फिर से मैदान में उतारेंगे और ऐसे में इंडिया गठबंधन को सेंध लग सकती है। अब देखना यही होगा कि एनडीए को झटका दे चुके पशुपति पारस क्या अब यहां पर इंडिया गठबंधन को झटका देने की तैयारी कर चुके हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।